Students, today we'll start with our first chapter from microeconomics for the final year syllabus, that is chapter number 7, production function and returns to a factor. ठीक है, इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है. पहला हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन और व्हाट इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है. Now, what is production function? It is the relationship between physical inputs and physical output. ठीक है, इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते हैं हम. यहाँ पे सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं कि कितना फिजिकल इनपुट पे हमें कितना फिजिकल आउटपुट वहाँ से डिराइव होता है, और ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस. Studies functional relationship between physical input and physical output of a commodity. अगर इसकी सिंबल में बात करें तो सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं QX इक्वल्स टू FLK. ठीक है, जहाँ पर QX जो है आपका ये फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी X है, L जो है आपका फिजिकल इनपुट ऑफ लेबर है और यूनिट्स ऑफ लेबर, और K जो है वो फिजिकल इनपुट ऑफ कैपिटल और यूनिट्स ऑफ कैपिटल है. ये आपका लेबर, ये आपका कैपिटल. आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता ही है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड क्या डिमांड करता है? रेंट. लेबर क्या डिमांड करता है अपने सर्विस के लिए? वेज. जो आपका कैपिटल है वो क्या डिमांड करता है? इंटरेस्ट. और जो आपका एंटरप्राइज है वो क्या डिमांड करता है? प्रॉफिट. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? फिजिकल इनपुट जब कितना हम दे रहे हैं फिजिकल आउटपुट के लिए, तो फिजिकल इनपुट हमारा क्या है? L और K है, क्योंकि लेबर और ये कैपिटल, और ये है हमारा QX, मतलब कि जो फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी जो हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं. नेक्स्ट, द प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशन which connects factor inputs and outputs. ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द इनपुट एंड बिटवीन द आउटपुट. फिजिकल जो इनपुट है वो कैसे रिलेटेड है फिजिकल आउटपुट से, वो जो रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट होता है दैट इज कॉल्ड योर प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक रिलेशन. इसको याद रखना, ये सिर्फ एक फंक्शनल रिलेशनशिप है. नाउ, जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला हमारा होता है फिक्स्ड फैक्टर्स, दूसरे हमारे होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स. ये चीज़ अच्छे से याद रखना. पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? जो रिलेशनशिप है फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट में. अब वो जो फिजिकल इनपुट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, वो हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो वे में क्लासिफाई करते हैं. पहला आपका होता है फिक्स्ड फैक्टर एंड नेक्स्ट आपका होता है वेरिएबल फैक्टर. अब फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. फिक्स्ड फैक्टर वो है कि जितना हमने शुरुआत में लगा दिया आउटपुट की वजह से हम इसकी कैपेसिटी को बार बार चेंज नहीं करते. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपकी मशीनरी जो है इसको आप कह सकते हैं ये आपका फिक्स्ड फैक्टर है. प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, एप्लीकेशन तो आपके मशीनरी का हो गया है, मशीनरी आपने इंस्टॉल तो कर ली है. वैसे ही आप फिक्स्ड फैक्टर कंसिडर कर सकते हो अपने लैंड को. ठीक है, भले वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, भले वहाँ पे आउटपुट आपका ज़ीरो आ रहा है, लेकिन वो लैंड कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड तो है ना आपके प्रोडक्शन फंक्शन में. सो ये हो जाते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर. प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, आउटपुट हो चाहे ना हो, ये वो फैक्टर्स हैं जो स्टैब्लिश हो गए हैं शुरुआत से, और वो है आउटपुट भले कितना भी पहुंच जाए.
नेक्स्ट है आपका वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? एप्लीकेशन चेंजेस विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट आपको इंक्रीज करना है वैसे वैसे आप इसका एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए आपने एक प्रोडक्शन फंक्शन में 4 लेबर्स लगाए हैं, कल को आपको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा आउटपुट चाहिए, तो वो 4 की जगह पे आप 8 लेबर्स लगा दीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हो रहे हैं लेबर के, दिस इज़ योर वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर सके, जो टाइम टू टाइम वेरी कर सके, जिसको ईजिली चेंज किया जा सके, दैट आर कॉल्ड योर वेरिएबल फैक्टर। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पर, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो आप इसको 2 वे में पढ़ते हैं। पहला आपका होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा आपका होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड only by increasing the application of variable factor। ठीक है, शॉर्ट रन कौन सा है? जब हम आउटपुट में चेंज ला सकते हैं लेकिन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, फिक्स्ड फैक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जो भी चेंजेस आएंगे वो वेरिएबल फैक्टर में आएंगे और वेरिएबल फैक्टर की वजह से हम जो चेंजेस कर सकते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड योर, दैट इज पॉसिबल ओनली इन योर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वहीं फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, फिक्स्ड फैक्टर पे कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट, when one is fixed factor and other is variable factor, तो प्रोडक्शन फंक्शन वहाँ पे क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? Qx इक्वल्स टू एफ एल के, के के ऊपर एक डैश, वेयर Qx is output of commodity X. What is L? Labor, a variable factor, and K capital, a fixed factor. तो जो वेरिएबल फैक्टर है वो वैसे वेरिएबल की तरह रहता है और जो फिक्स्ड रहता है उसके ऊपर हम एक बार बना देते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ बार बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन वेरिएबल फैक्टर जो है दैट इज पॉसिबल। वहाँ पर आउटपुट के लिए हम लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, हियर output could be increased with L, that is your variable factor। अगर हमें यहाँ पे आउटपुट बढ़ाना है तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर जो है उसको बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह से हमारा जितना आउटपुट बढ़ सकता है, क्योंकि हम अभी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में सस्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्यू टू इंक्रीज इन L, रेशियो बिटवीन L एंड K टेंड्स टू चेंज। अब क्या होता है, हमारा पहले प्रोडक्शन फंक्शन था L के, अब क्या हुआ, क्योंकि हमने एप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर ज़्यादा लेबर का, तो अब जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो तो चेंज होगा क्योंकि रेशियो चेंज हो गया। अगर यहाँ पे हमने रखा था कि 2 लेबर्स रहेंगे ऑन 1 यूनिट ऑफ कैपिटल, 2:1 का रेशियो था, तो अब हम यहाँ पे अगर 2 लेबर्स और लगा देंगे तो ये 4:1 हो जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है जब भी हम वेरिएबल फैक्टर का एप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं। वेरिएबल प्रोपोर्शंस टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, जो आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसका दूसरा नाम भी होता है, इस चीज़ पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखा है। जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आराम से कैसे याद रखना है, वेरिएबल चेंज होता है शॉर्ट रन में तो उसको हमने नाम दे दिया वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन हमारा ऐसे बनता है, जहाँ पर
वाई पर हमने कैपिटल इंडिकेट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने लेबर इंडिकेट किया है। और ये है कि हम कैसे जो आउटपुट है, ये एन हमारा आउटपुट है, इसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं लेबर की एप्लीकेशन से। पहले हम इतना लेबर का एप्लीकेशन था तो हम इतना यहाँ पे आउटपुट दे पा रहे थे, हमने लेबर को थोड़ा और बढ़ा दिया तो अब हम इतना आउटपुट दे पा रहे हैं। तो इंक्रीज इन आउटपुट इज़ ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मोर लेबर्स, जिसकी वजह से आउटपुट हमारा इंक्रीज होता है। Here Kn shows that the capital remains constant। ये जो आपका Kn है ये दिखा रहा है कि जो कैपिटल है वो आपका कांस्टेंट है। कैपिटल हमने बिल्कुल नहीं ऊपर किया ना नीचे किया, अगर हमने कुछ बढ़ाया है तो वो है हमारा यहाँ पर लेबर। हायर लेवल ऑफ आउटपुट इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग इनपुट ऑफ लेबर फ्रॉम OL to OL2। ठीक है, यहाँ पे जब हमारा OL था तो हमको ज़्यादा आउटपुट चाहिए तो हमने OL2 यहाँ पे अप्लाई कर दिया और हमारा आउटपुट यहाँ पे बढ़ गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? पीरियड व्हेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर इज नॉट सीन। लॉन्ग रन में क्या होता है? लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स्ड फैक्टर और कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं होता। यहाँ पर हम जो चाहें, जिस फैक्टर को चाहें चेंज कर सकते हैं। पहले हमारा शॉर्ट रन में क्या था? हमारे जो लैंड होता था, जो कैपिटल होता था, ये सब हमारा क्या होता था? फिक्स्ड होता था, लेकिन हमारा लेबर फिक्स्ड नहीं था। तो वहाँ पर क्या था? वेरिएबल फैक्टर हमारा अलग था, फिक्स्ड फैक्टर हमारा अलग था। हमें जो चेंज करना है वेरिएबल फैक्टर में करना है। लेकिन जैसे ही आप लॉन्ग रन में आएंगे तो डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, आपका जो वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर है इसके बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है। व्हाट इज fixed factor during the short period becomes variable factor over the long period। जो वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर यहाँ रहता ही है लॉन्ग रन में लेकिन शॉर्ट रन में जो आपका फिक्स्ड फैक्टर था लॉन्ग रन में वो भी आके वेरिएबल होता है, मतलब आप उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग पीरियड इज इनफ टू चेंज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फर्म की, किसी भी एंटरप्राइज की आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज करनी है तो वो पॉसिबल होता है प्रोडक्शन पीरियड में। व्हेन बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल, तो वहाँ पर हमारा सिंबलिकली हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या बनता है? QX इक्वल्स टू FLK, जहाँ पर आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ द फैक्टर्स। फैक्टर रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें क्या होता है? वहाँ पे हमने क्या किया? रेशियो चेंज हुआ क्योंकि हमारा लेबर सिर्फ हमने बढ़ा दिया। यहाँ पे हम फिक्स्ड फैक्टर जो था हम उसको भी बढ़ाएंगे, जो वेरिएबल फैक्टर है हम उसको भी बढ़ाएंगे। तो रेशियो हम उसी रेशियो में बढ़ाते हैं। जैसे अगर हमारा पहले 4:2 का रेशियो था तो अब इसको हम डबल कर देंगे, 8:4 का रेशियो इस्टेब्लिश कर देंगे। लेकिन जो डिफरेंस है रेशियो के बीच में उसको हम वैसे के वैसा ही इस्टेब्लिश रखेंगे। नेक्स्ट है, it is also called as constant proportion type production function। इसको आप और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड फंक्शन को आप इसको कहते हैं constant proportion type production। इसमें आपका डायग्राम कैसे बनता है? ऐसे, जहाँ पर दिस इज योर कैपिटल एंड दिस इज योर लेबर। आप यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं और यहाँ आप लेबर भी बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे कैपिटल बढ़ाया, यहाँ पे आपने लेबर बढ़ाया। आपने कैपिटल और बढ़ा दिया जो कि आपका फिक्स्ड फैक्टर था, यहाँ पे आपने लेबर भी बढ़ा दिया जो कि आपका यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर था। यहाँ पर K1L1 इज यूनिट्स ऑफ कैपिटल, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। L2 क्या है? यूनिट्स ऑफ कैपिटल और हायर लेवल ऑफ आउटपुट। OL1 क्या है? यूनिट्स ऑफ लेबर, लोअर लेवल ऑफ आउटपुट। एंड OL2 क्या है? यूनिट्स ऑफ लेबर फॉर हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है। नाउ अब
इतना आपको आ गया होगा समझ में कि हमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर क्या है और वेरिएबल फैक्टर क्या है।